दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की सेटिंग कैसे करते हैं तथा यह क्या होता है तथा इसका यूज हम किस पर्पज में किया जाता है। अगर आपने जानते हो कि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले मतलब ये होता है दोस्तों, जिसको आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज में इसको सेफ्टी पर्पज के लिए लगाते हैं। मतलब इसको हमें सेफ्टी पर्पज के लिए लगाते हैं, मतलब इसको प्रोटेक्शन के लिए हम इसे सब स्टेशन में लगाते हैं। इसमें कई तरह के प्रोटेक्शन के यूज किए, जैसे अर्थ फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए, या ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, या इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर बात करें दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होता है उसमें हमें 3-4 वर्ड हमारा देखा जाता है कि उसमें क्या होता था। जैसे हमारा फर्स्ट आते थे PSM, मतलब किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि दोस्तों PSM क्या होता है, TSM क्या होता है, करंट सेटिंग क्या होता है, या फिर किसी आप अगर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो यह वर्ड आपके लिए जानना जरूरी होता है कि आखिर इसका मतलब क्या होता था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की हम सेटिंग कैसे करते हैं। अब बात करें दोस्तों कि PSM मतलब होता है तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर था। TSM मतलब टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर होता है। तो करंट सेटिंग हम कैसे करते हैं ये हम देखेंगे तथा आगे हम वीडियो में देखेंगे, लाइव भी देखेंगे इसके कैसा होता है तथा ये देखने में कैसा होगा। अब बात करें दोस्तों हमारा जो रिले होता है, रिले में हम देखें तो इसमें PSM कहाँ होता है तथा TSM कहाँ होता है। सबसे पहले हम बात कर लें दोस्तों जो PSM होता है। अगर PSM TSM की बात करें दोस्तों तो जो हमारा रिले होता है, रिले में जो दोस्तों ये पार्ट होता है दोस्तों, ये हमारा होता है दोस्तों PSM मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर था। रिले में जो हमारा ये वाला पार्ट हो जो इसमें हम टाइम की सेटिंग करते हैं उसमें हम इसको बोलते हैं दोस्तों TSM मतलब टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। तथा जो हमारा करंट की सेटिंग करते हैं उसको हम करंट सेटिंग बोलते हैं। जो हमारे एक पिन टाइप का रहता है जिससे हम नॉब की तरह जो कहीं भी हम लगा कर उसकी करंट की सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। बात करें दोस्तों जो PSM के होता क्या है, अगर डिफिनीशन की बात करें दोस्तों तो PSM की डिफिनीशन देखें तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई इज नथिंग बट रेशियो बिटवीन एक्चुअल फॉल्ट करंट इन द रिले ऑपरेटिंग कॉइल टू पिकअप करंट। मतलब दोस्तों कि हमारा जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इस तरह बोल सकते हैं। सबसे पहले हम देखें तो करंट सेटिंग के क्या होता है। करंट सेटिंग की बात करें दोस्तों तो करंट सेटिंग में जैसे हमारा ये करंट सेटिंग होता है, जैसे हमारा कोई भी फॉल्ट के लिए हम रिले का यूज करते हैं। फॉल्ट के लिए जैसे हमारा भी मान लीजिए हमारे पास 200/1 की सीटी लगी है, मतलब जो हमारा रिले में 200/1 की सीटी लगी है, मतलब अगर प्राइमरी में 200 है तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर करंट जाएगी। तो इसी हम सेटिंग के अनुसार देखें तो जो हमारा डायल होता है, मान लीजिए 1 पर है या फिर 1.5 पर है, तो अगर ये देखें दोस्तों जो हमारा करंट सेटिंग जो अगर 1 पे प्लग रहेगा तो 1 का प्लग मतलब ये हमारा एबनॉर्मल कंडीशन नहीं होती। मतलब जैसे ओवर करंट पे हम रखेंगे तो 1 पे हमारा जो एक सेकेंडरी में एक है तो मतलब 200 एम्पियर रहेगी, तो वह एक एबनॉर्मल कंडीशन नहीं रहती। इसको हम अगर इंक्रीज करने के लिए लगाते हैं दोस्तों, अगर इंक्रीज करने के लिए हमें प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का यूज किया जाता है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का मतलब होता है दोस्तों जैसे हमारे पास प्लग सेटिंग कर देते हैं, जैसे हमारा पर 2.5 पर हमारा प्लग को सेटिंग कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा जो प्लग की सेटिंग रहेगी उससे हम 2.5 टाइम्स हमारा करंट को लेगा। मतलब करंट को हम बढ़ा सकते हैं 2.5 टाइम पे बढ़ा सकते हैं, या फिर 1.5 पे रखेंगे तो हमारा 1.5 टाइम्स, मतलब अगर 200 इसका 200 होगा तो 200 को 1.5 मतलब 300 एम्पियर करंट तक हम इसको वर्क करा सकते हैं। मतलब ये 300 एम्पियर वर्क में इसका ये रिले वर्क ऑपरेट करेगा। इसलिए हम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का यूज करते हैं जिससे हमारे करंट की सेटिंग को बढ़ा सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो हमारा होता है कि TSM मतलब दोस्तों जो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर में उसमें इजीली लिखा रहता है दोस्तों कि अगर इतने एम्पियर पे हमारा इतने अगर 1.5 पर है तो कितने टाइम बाद हमारा कितने टाइम मतलब कितने सेकंड में हमारा दोस्तों यह ऑपरेट होगा। यह हमारा डायल में इसमें प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर में पूरा का पूरा मतलब लिखा हुआ रहता है जिसमें हम सेटिंग में देख सकते हैं। लेकिन हमें अगर उसके हम से टाइम को इंक्रीज करना है, मान लीजिए हमारा टाइम को मान लीजिए तो प्लग सेटिंग 1.5 में 5 सेकंड है, तो इसको हम अगर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए जो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। मतलब इसमें लगा रहता है दोस्तों जी की 1 पर है टाइम, 1 मतलब 100% पे है या फिर 50% पे है। इसके लिए हमें दोस्तों इसमें टाइम में जो डायल होता है उसमें लिखा 1, 0.5, 0.7 या कितने पर भी हम इसका यूज करते हैं। मतलब जैसे हम
प्लग सेटिंग हमारा 1.5 पर है, तो इसका हम अगर सेकेंड में 5 सेकेंड आ रहा है तो इसको हम इंक्रीज करके अगर 0.5 पर TSM है तो TSM में 0.5 में कर करें तो मतलब 50% हमारा इंक्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब 50 मतलब मतलब 5 का 50% दोगे तो 7.5 सेकेंड हो, मतलब 7.5 सेकेंड तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। 7.5 सेकेंड बाद हमारा ये रिले ऑपरेट करे, इसलिए हम TSM तथा PSM का यूज करते हैं। मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के द्वारा हम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर तो टाइम को भी डिसाइड किया जाता है। एक हिसाब से देख सकते हो जो टाइम को भी डिसाइड करता है, क्योंकि हमारा जो टाइम होता है दोस्तों कि इसके अनुसार ही टाइम होता है, मतलब किसकी सीटिंग पे कौन सी टाइम पे ऑपरेट होगा यह भी हम इसके द्वारा डिसाइड करते हैं। इस तरह रिले के माध्यम से दोस्तों हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि कितने पे सेटिंग किया जाता है। मतलब करंट सेटिंग के अनुसार हम करंट को प्लग को इन करेंगे, अगर हमारा इंक्रीमेंट करना है तो PSM के अनुसार उसका टाइम निकालेंगे, अगर टाइम को भी इंक्रीमेंट करना है तो उसे TSM मतलब टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर में जो डायल होता है उसको हम इंक्रीमेंट करके टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह हमारे पे 3 वर्ड हमारे पास क्लियर हो जाते हैं, जो है दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में मोस्टली यूज किया था। अब इसको हम लाइव में देखें दोस्तों कि क्या क्या हमारे पास उपलब्ध होता है।